बच्चों, let's read the question here. The question says Hatch and Slack pathway, also called HSK pathway, is otherwise known as C4 cycle because. तो Hatch and Slack pathway को हम C4 cycle क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछना चाहता है. उसके रीजंस हमको दिए गए, हमको चूज करना है कि कौन सा सही रीजन है. तो जो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमको समझना पड़ेगा इज द नेमिंग ऑफ HSK पाथवे. HSK पाथवे से हमारा बेसिक मतलब है C4 पाथवे. C4 पाथवे में अगर हमको फर्स्ट स्टेप याद है, what happens in the first step is that carbon dioxide molecule will bind to PEPA. PEPA का मतलब है phosphoenol pyruvic acid. कार्बन डाइऑक्साइड पेपा से बाइंड करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड पेप्सिएज. ये बनाएगा आपका OAA, ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड एज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. पेपा एक 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो अगर मैं एक और कार्बन उसमें ऐड कर दूंगा तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यानी कि ये 4 कार्बन का कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा है. So PEPA here is called primary carbon dioxide acceptor, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले एक्सेप्ट कर रहा है. एंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इज कॉल्ड एज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, बिकॉज इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बना है वो एक 4 कार्बन का कंपाउंड है. तो एक ट्रिक जो हमको याद रखनी है इज दैट ऑल दी पाथवेज आर ऑलवेज नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट. जितने कार्बन उस फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट में होंगे दैट इज द साइकिल. यानी कि अगर आपको C3 पाथवे याद है, उसमें द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 3-phosphoglyceric acid which is a 3 carbon compound. That's why it's called C3 cycle. Oxaloacetic acid is a 4 carbon compound. That's why HSK pathway is also called as C4 cycle. So ये पूरा explanation I think corresponds to option A. अगर हम समराइज करने जाए इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, सबसे पहले हम लोग ने फर्स्ट स्टेप ऑफ HSK पाथवे को देखा which is also called as the C4 पाथवे. हम लोग ने देखा कार्बन डाइऑक्साइड एक 3 कार्बन कंपाउंड को ज्वाइन होकर एक 4 कार्बन कंपाउंड बनाएगा. ये 4 कार्बन कंपाउंड का नाम ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है. And because this is 4 carbon compound, that's why the cycle is named as a C4 cycle. So option A, that is the first stable product, is oxaloacetic acid or OAA, which is a C4 compound, should be the correct answer for this particular question. I hope you understood this question well. Best of luck.